बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एग्जांपल एंड द फर्स्ट एग्जांपल इज लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दो लाइन्स हैं, एक पी क्यू और एक आर एस, और दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब ओ पे काटती हैं। और एंगल पी ओ आर का रेशियो आर ओ क्यू के साथ हमें 5:7 गिवन है। इस समय यहाँ पर गिवन है एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि फाइंड ऑल द एंगल्स, सभी एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो इस फिगर में हमें कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 4 एंगल्स हमारे पास इस फिगर में है। एक तो ये एंगल है पी ओ एस, दूसरा एंगल ये है एस ओ क्यू, और तीसरा एंगल ये है क्यू ओ आर, और फोर्थ एंगल ये है आर ओ पी। ये चारों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो इन एंगल्स को हम नंबरिंग के फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट इट बी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है ना नंबरिंग लिखने से, नहीं तो अदरवाइज हमें पूरा एंगल लिखना पड़ता है। तो उसमें ये 4 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है? हियर हमें एंगल पी ओ आर अपॉन एंगल आर ओ क्यू का जो रेशियो है डेट इज 5:7। ये 5:7 हमें गिवन है। जब भी कोई क्वांटिटी हमें रेशियो में गिवन होती है ना, तो उसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब इनकी जगह हम इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। एंगल पी ओ आर को हमने क्या लेट किया हुआ है? पी ओ आर ये वाला एंगल है, मीन्स एंगल 4 है, और अपॉन में आर ओ क्यू एंगल 3 है। तो एंगल 4 अपॉन एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5:7। ठीक है, अब आप देखो इसको ना करने की हमारे पास इसके आगे प्रोसीड करने के 2 मेथड हैं। कुछ बच्चे जो इसको ऐसे करते हैं, एंगल 4 को लेट, अच्छा ये एंगल 4 को हम जब लेट करेंगे ना, तो एंगल 4 5 के इक्वल नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट। मतलब एंगल 4 को 5 के इक्वल और एंगल 3 को 7 के इक्वल हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं हम इसको? तो हियर देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू तो हो गया 5x, और एंगल 3 हो गया हमारे पास 7x। जब भी कोई क्वांटिटी हमें रेशियो में दी होती है, तो डायरेक्ट हम एंगल 4 इक्वल टू 5 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 नहीं लिखेंगे। हमेशा उसके साथ कोई ना कोई जो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको रखना जरूरी है। आप x रख लो, a रख लो, k रख लो, कुछ भी रख सकते हो। क्योंकि देखो एंगल 4 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 5/7 का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो एंगल 4 है ये 5 ये रहा, और ये एंगल 3 को हम क्रॉस करेंगे तो एंगल 3 आएगा ऊपर, और ये नीचे कितना है? 7। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि जो एंगल 4 है ना, वो 5/7 टाइम्स ऑफ एंगल 3 के बराबर है। मतलब वो 5 के बराबर तो नहीं है, 5 हम डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएंगे। है ना बात समझ में? एंगल 4 जो है वो 5/7 टाइम्स ऑफ रूट 3 है। यहाँ पर हम एंगल 4 को डायरेक्टली 5 लेट नहीं कर सकते। अगर 5 लेट करते तो ये और ये तो बराबर है नहीं, ये तो बराबर नहीं होता, क्योंकि ये 5 आया, इसके अलावा इसमें रूट 3/7 भी आ रहा है। तो वो रूट 3/7 में एक्चुअल में कहाँ से आएगा? हमें x से मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी कोई क्वांटिटी रेशियो में होती है, रेशियो में गिवन होती है, तो उसको हम डायरेक्ट लेट नहीं करेंगे। उसके साथ कोई ना कोई हम कॉन्स्टेंट लगा के उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5x हमने लेट कर लिया और 7x लेट कर लिया, या 5a 7a भी लेट कर सकते हैं। तो ये हमने लेट कर लिया। कुछ बच्चे इसको इसी प्रोसीजर से सॉल्व कर देते हैं और कुछ यहाँ से सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ से करते हैं इसको। एंगल 4 जो है एंगल 3/7 के इक्वल है। नाउ यहाँ पर जो ये POQ है, ये POQ ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ये P की स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन ऐसे इसमें ये आई, यहाँ पर एंगल 4 है और यहाँ पर एंगल 3। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम कितना? 180 डिग्री। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर है। So now POQ is a straight line. Therefore, angle 4 plus angle 3 का सम कितना? 180 डिग्री। और रीजन इज एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर का पेयर। ठीक है, तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री, और रीजन एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। अब आप 4 की जगह क्या लिख सकते हो? ये वैल्यू पुट कर सकते हो जो हमने अभी निकाली है। 4 की जगह हमने लिखा 5 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और अपॉन में कितना है? 7, और प्लस एंगल 3 को हमने ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू में कितना है? 180 डिग्री के साथ में।
अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेना आपको सबको आता है। ये 5 एंगल 3 अपॉन में प्लस ये प्लस, अब 7 को आप एंगल 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 7। एलसीएम ले लिया हमने इसका, और इज इक्वल टू भी कितना 180 डिग्री भी है। तो 5 टाइम्स ऑफ एंगल 3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लाइक टर्म्स है, तो कितना आ जाएगा ये 7 और 5 12 एंगल 3 अपॉन में 7 इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एंगल 3 निकाला। एंगल 3 हमारे पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 7 डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई में चले गया, और 12 न्यूमिनेटर में ये डिवीजन में आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 2 जा हो गया, और 6 3 जा 30, 2 1 जा 2 15 जा, और 15 7 जा कितना होता है 105। तो ये हमारे पास आ गया 105 डिग्री का। अब ये 105 डिग्री का कौन सा एंगल आया, एंगल 3, ये निकालना होगा। अब 3 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 3 1 के बराबर, तो 3 105 है, तो 1 भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री का हो जाएगा। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए। अब हमारे पास 3 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1 और 2 हमें और फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको 1 और 2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा। अभी हमने देखा कि 4 प्लस 3 का सम कितना था, 4 प्लस 3 का सम हमने भी लिखा था ना इसके नीचे, 4 प्लस 3 का सम था 180 डिग्री। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम है 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का पेयर है। तो अभी हमने 3 तो फाइंड कर लिया, कितना 105 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। एंगल 4 आया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 105, तो दिस इज इक्वल टू कितना 75 डिग्री। एंगल 475 का आ गया, 475 का आ गया, और 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और जब 475 डिग्री का है तो 2 भी 75 डिग्री का है। कौन सा पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है। तो दोनों कितने के आ गए 75 डिग्री। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारे पास इसके चारों एंगल्स आ गए 1 2 3 4। और अगर आपको x से लेके करना है तो x से कैसे करोगे आप, x हम डायरेक्ट करेंगे। तो उसमें हमने अभी क्या लिखा था, हमने 4x को माना था, एंगल 4 को लेट किया, लेट एंगल 4 इक्वल टू 5x एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, जब भी रेशियो में गिवन होगा तो जो भी क्वांटिटी रेशियो में उसको हम डायरेक्ट लेट में करके x से मल्टीप्लाई करके लेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा अभी 4 इक्वल टू 5x और 3 इक्वल टू 7x है। और आपको पता है 4 प्लस 3 का सम कितना है 180 डिग्री है। बट नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 3 का जो सम है दैट इज 180 डिग्री, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो 4 कितना है, दिस इज 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड मेथड कर रहे हैं इसका। और 7 और 5 कितना हो गया 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमारे पास आया 180 डिग्री बाय कितना 12। तो कितने टाइम चले गया 6 2 6 3, और ये आ गया हमारे पास 50। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दिस इज 50 है। तो नाउ हम एंगल 4 फाइंड कर रहे हैं। 4 और 2 बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इकट्ठे लिख लेते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना है 5x के इक्वल है। तो 5 इंटू एक्स, और x हमने भी कितना निकाला, x की जगह हम क्या लिख देंगे 5x है ना दोनों। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स कितना निकाला 15। तो 15 5 से कितना आ गया 75 डिग्री का आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से एंगल 3 कितना है, एंगल 3 और 3 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है। दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। किसके इक्वल है 7x। तो 7x का मतलब हो गया 7 इंटू 15, और 15 7 का 105। ये चारों एंगल हमने दूसरे मेथड से निकाला। ठीक है, तो जैसे ये 2 मेथड्स हमने कर लिए। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट भी है, और इससे रिलेटेड MCQ का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हमारी बुक में जिससे रिलेटेड वो MCQ का क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना आंसर में, तो
उसी से हम डिसाइड करेंगे कि MCQ को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। एग्जाम्पल नंबर रे OS stands on a line POQ. Ray OS stands on a line POQ. Full stop here. Ray OR and ray OT. Ray OR and OT are angle bisectors of angle bisectors of angle POS and SOQ. Angle POS and angle SOQ. Or if angle POS equal to respectively, if angle POS is equal to X, find angle RO. ये हमें POS X दिया है और हमें एंगल ROT फाइंड करना है। फाइंड एंगल ROT, ठीक है। और फिगर हमें इसकी गिवन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है POQ और यहाँ में गिवन है OS, यहाँ पर OS है और यहाँ है दिस इज R here and here is T। ये एंगल फाइंड हमने करना है, कौन सा वाला? ROT, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आप एंगल इसमें क्या गिवन है हमें, एंगल POS हमें गिवन है, ये पूरा एंगल हमें X का गिवन है, X, दिस इज ऑफ X। एंगल POS हमें गिवन है X और रे OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS। रे OR किसका बाइसेक्टर है? POS का। और OT किसका बाइसेक्टर है? SOQ का। तो यहाँ से देखो ये जो OR रे गई है, OR ये किसका बाइसेक्टर है? इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है POS का। OR इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका? एंगल POS का ही बाइसेक्टर है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो हमने क्या किया, इसमें नंबरिंग कर दी, लेट ये 1 एंगल लेट कर लिया और ये एंगल 2 लेट कर लिया। तो क्लियरली एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, क्योंकि इस एंगल का ये बाइसेक्टर जा रहा है तो पूरे एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 हमें एंगल 2 के इक्वल ये बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है डेट इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स के बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है ना वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, 1 की जगह 2 लिखा, 2 क्यों लिखा, 2 की जगह 1 क्यों नहीं लिखा, तो हमने इसको लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ना हमें एंगल ROT फाइंड करना है, ROT। तो इसमें हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए, इन एंगल्स को हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमने ये एंगल 2 निकाल लिया इसमें से, और आधा एंगल यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ROT हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन 2। ये हमने एंगल 2 की वैल्यू ये फाइंड कर ली। ठीक है, नाउ अब आपके पास एंगल POS प्लस एंगल SOQ या QOS। POS ये आधा एंगल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और SOQ या QS आधा एंगल ये हो गया। तो दोनों का सम कितना, 180 डिग्री, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। एंगल QOS का जो सम है, दैट इज 180 डिग्री। दिस इज एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर के एंगल्स। ठीक है, तो POS तो ऑलरेडी नोन है, इसमें कितना है, x है। तो POS की जगह हमने क्या डाल दिया, हमने POS की जगह डाल दिया x। तो x प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल QS फाइंड कर लेंगे। तो एंगल QOS हमारे पास आया 180 डिग्री माइनस ये x आया। ठीक है, अब
ये QOS हमारे पास से पूरा आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, दिस इज 180 डिग्री माइनस एक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज 180 डिग्री माइनस एक्स एंगल है, पूरा कर दूँगा, ठीक है। अब OT जो है, OT ये एंगल QS ये SOQ का बाइसेक्टर है, SOQ का बाइसेक्टर है, OT नाउ OT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ और QS। SOQ का अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4 बोथ आर इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर किसका है, इस पूरे एंगल का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उस पूरे एंगल को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो और वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो नाउ हम इसमें एंगल 3 और 4 को अगर हम जोड़ें, ऐड करें, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए, ये पूरा एंगल है ना 3 प्लस 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एंगल अभी हमने कितना फाइंड किया, QOS या SOQ कितना फाइंड किया अभी हमने, 180 डिग्री माइनस ये एक्स फाइंड किया था। तो इन दोनों को ऐड करके हम इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आया 180 डिग्री माइनस एक्स। या अब आप 4 की जगह 3 या 3 की जगह 4 लिख सकते हो, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो हमने क्या किया, 3 की जगह लिखा 4 ताकि हमें डायरेक्ट 4 मिल जाए, या 3 भी निकालेंगे बात तो एक ही है, ठीक है। यहाँ से आप 1 निकालो 2 निकालो बात एक ही है। तो 3 की जगह हमने 4 लिखा, तो डायग्रामेटिकली हम इसको कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसलिए यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 को ऐड करना है। तो हमने यहाँ से 3 की जगह लिखा 4, तो 4 प्लस 4 और इज इक्वल टू में कितना है, 180 डिग्री माइनस एक्स है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स आ जाएगा। तो एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स अपॉन में 2 के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप इसको सेपरेट करके लिखते हो तो 180 डिग्री बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो 180 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एंगल 4 की वैल्यू निकाल ली। अब आप डायग्राम से देखो, डायग्राम में यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें एंगल ROT निकालना है। तो नाउ एंगल ROT कैसे निकलेगा, 2 और 4 को ऐड करके। डायग्राम को देखेंगे अगर हम, तो डायग्राम में 2 और 4 को ऐड करके हमें मिल जाएगा ROT। तो एंगल ROT इज इक्वल टू, एंगल 2 हमने कितना फाइंड किया था, एंगल 2 हमने यहाँ से फाइंड किया था, अभी थोड़ी जहाँ पर मैंने इसको रब कर दिया, डेट वॉज 180 कितना था, 180 बाई 2, ठीक है ना, ये था ना, ये सॉरी एक्स बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2, ये तो क्या था हमने, ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल टू हमारे पास एक्स आ गया था, एंगल 2 इक्वल टू एक्स बाई 2 था। तो और इसके अलावा हमने क्या निकाला, 4 हमने कितना निकाला, 90 माइनस एक्स बाई 2 निकाला है, ठीक है। तो एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल, एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस। तो हमारे पास एंगल ROT कितने का आ गया, ये हमारे पास आ गया 90। तो MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिगर गिवन कर देते हैं, और यहाँ पर एक बाइसेक्टर, यहाँ पर एक बाइसेक्टर दे दिया, और ये एंगल आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एंगल यहाँ वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू कुछ भी दी हो, कुछ भी, लेकिन और इस एंगल की वैल्यू कुछ भी दी होगी, लेकिन ROT हमेशा 40 डिग्री 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि बाद में जाके जो भी एंगल होगा, ये वाला एंगल, सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर MCQ में इस तरह कोई क्वेश्चन आता है और आपको फिगर गिवन करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना है उसको, क्योंकि MCQ तो 1 नंबर का है। तो डायरेक्टली इसको आपको क्या लिख देना है, 90 डिग्री लिख दो, ठीक है। अगर ये एंगल इसका बाइसेक्टर और ये एंगल और इसका बाइसेक्टर हमें बोला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल करते हैं इसका। थर्ड एग्जांपल है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इन फिगर दिस OP OQ OR, एग्जांपल नंबर 3 गिवन है हमें, OP OQ OR, OP OQ OR and OS are 4 rays and OS are 4 rays। प्रूफ डेट हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट एंगल POQ
एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फिगर इसमें ऑलरेडी गिवन है, ये फिगर गिवन है इसमें। ये फिगर है इसमें ऑलरेडी गिवन है और इसकी नेमिंग है पी ओ क्यू आर एस। यहाँ P है, दिस इज O, Q, दिस इज Q, Q R S। हमें क्या शो करना है? P O Q दिस एंगल प्लस Q R दिस एंगल प्लस S O R प्लस S O R S O R या R O S प्लस दिस एंगल प्लस P O S प्लस दिस P O S। ये पूरा एंगल जो है ये कितना 360 डिग्री है। ये तो हमें पता था वैसे भी कि कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होगा ही, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की ताकि हम इसमें लीनियर पेयर यूज कर सकें। देखो हमने क्या किया, इस Q को एक्सटेंड कर दिया ऐसे, अब Q कुछ भी लिख दिया, लेट हमने लिख दिया M, एक्सटेंड QO टू M तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, M तक इसको हमने बढ़ा दिया। तो अगर इसको हमने इंक्रीज कर दिया तो उसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसमें हेयर अगर आप इस MOQ को देखो तो MOQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। MOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर ये दो एंगल्स आ रहे हैं 1 और 2, तो 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना? 180 डिग्री। दिस इज एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। L लीनियर और P स्टैंड्स फॉर पेयर, ठीक है। तो 1 प्लस 2 ने 180 डिग्री निकाला, लिखा, और इसको हमने लेट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड फिर ये MOQ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ऐसे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, तो ये पूरा एंगल हो गया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो 3 प्लस 4 प्लस 5, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम भी कितना? 180 डिग्री। लेकिन इसका रीजन क्या है? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ पूरी चैप्टर में कि जब 2 से ज़्यादा एंगल आएंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो आप एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखोगे। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 1 और 2 हमने ये निकाला, 3 4 5 ये निकाला, तो सबको जोड़ेंगे तभी तो हमें पूरा एंगल मिलेगा ना, जो हमें पूछा है। ये तो पूछा था यहाँ से स्टार्ट करके, उन्होंने पूरा पूछा था यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, तो सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब है कि एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। एडिंग का सिस्टम आपको पता है क्वेश्चंस का। लेफ्ट हैंड साइड इज एडिड विद लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ा जाता है, और राइट हैंड साइड को हमेशा राइट हैंड साइड के साथ जोड़ा जाता है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऐड होती है, लेफ्ट वाली के साथ, राइट वाली राइट वाली के साथ। तो इसमें देखो अब आपको ये एंगल 1 कौन सा है? ये तो इसमें से जो एंगल आपको चाहिए ना प्रूफ में, देखो POQ को हमने 2 माना था, तो 1 के साथ जब 5 जुड़ेगा तब ये POS बनेगा ना, तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब देखो इस 2 की तो हमें ज़रूरत है, मतलब 2 तो हमें POQ देगा, और QOR में कौन देगा? एंगल 3, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे। और SOR में कौन देगा? एंगल 4 देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो बचा हुआ एंगल है, अब तो कुछ नहीं, बस में POQ है, POQ QR और ROS और क्या POS है। देखो तो POS कैसे मिलेगा? POS, POQ तो ये हो गया एंगल 2, और QR कौन सा हो गया? एंगल 3, SOR कौन सा हो गया? एंगल 4। तो POS कैसे मिल रहा है? POS 1 और 5 को ऐड करके,
ठीक है ना, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो पी एस मिलेगा। तो हमने क्या किया, 1 और 5 को इकट्ठे लिख दिया एक साथ, 1 + 5 ये ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि बाइनोमियल है। तो +2 को हमने ऐसे लिखा, +3 को भी हमने ऐसे लिखा और +4 को भी हमने ऐसे लिखा। तो 180 + 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब 1 और 5 को ऐड करो, आप कितना आएगा, POS 1 + 5, तो ये आ गया हमारे पास एंगल POS प्लस एंगल 2 कितना है, दिस इज POQ, तो इसकी जगह लिख लिया हमने एंगल POQ प्लस 3 कितना है, QOR, तो इसकी जगह हमने लिख लिया एंगल QOR लिख लिया। और 4 कितना है, 4 इज ROS या SOR, और इसकी जगह हमने लिख दिया एंगल SOR = 360। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसका ऑर्डर आगे पीछे तो ऑर्डर को कर लेते हैं। तो पहले POQ लिख लेते हैं, देयरफॉर वी कैन से एंगल POQ प्लस फिर QR है, फिर इसके बाद QR को लिख लेते हैं, फिर कितना है एंगल SOR, फिर एंगल SOR को लिख लेते हैं, और फिर कितना है प्लस एंगल POS, फिर लिख लेते हैं एंगल POS को, और इक्वल टू कितना है 360, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसका 4th एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 है, इन फिगर दिस PQ इज पैरेलल टू RS। 4th एग्जांपल, PQ इज पैरेलल टू RS। PQ हमें RS के पैरेलल गिवन है, और एंगल MX2 135 डिग्री का है, एंगल MX2 135 डिग्री, एंड एंगल MYR इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल MYR इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 डिग्री पॉइंट एंगल XMY, एंगल XMY हमसे पूछो, ठीक है। फिगर गिवन है इसकी ऐसे, PQ और कौन सी RS, दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है, दिस इज RS है, यहाँ में क्या गिवन है RS, ये दो लाइन्स हमें गिवन है, PQ एंड RS, और बीच में यहाँ पर दिया XMY, ये X है, यहाँ पर M दिया है और यहाँ पर Y है, हियर इज XMY, ठीक है। हमसे कौन सा एंगल पूछा है, XMY, ये वाला एंगल पूछा है XMY। तो इसमें हमने क्या किया, XMY को फाइंड करने के लिए, ये एंगल पूछा है ना हमसे, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमने एक छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर दी PQ के पैरेलल जो M से पास हो रही है, ये देखो कौन सी लाइन लेट कर लिया हमने, इसको लेट कर लिया, लेट इट बी X और ये Y। तो हमने क्या किया, ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ थ्रो, कहाँ से ड्रॉ किया इसको, थ्रो M से ड्रॉ किया, जो कहाँ से पास हो रही है, ये M से पास हो रही है, X किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। अब देखो हमें ना इसमें एंगल MX2 135, MX2 ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है, 135 है, और दूसरा है MYR, ये एंगल हमें कितना गिवन है, दिस इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का गिवन है, ठीक है। और हमसे ये एंगल पूछा है, तो इन दोनों का सम 180, लीनियर और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ये निकल जाएगा, ये इसका ऑल्टरनेट है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसमें आपने XY को ड्रॉ किया किसके पैरेलल, PQ के, ये तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन सीख लिया, बाय कंस्ट्रक्शन सीख, और बट जो PQ है वो किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू RS, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ना कि XY इज पैरेलल टू RS, जो XY जो हमने लाइन ड्रॉ की थी PQ के पैरेलल, वो RS के भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। ये तो आप कई बार कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, दो अलग अलग लाइनें कौन कौन सी, XY और RS, जब एक जैसी लाइन कौन सी, PQ के पैरेलल है, तो वो जो अलग अलग वाली लाइंस होती हैं वो भी आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इफ हमने लिखा, इफ अगर हम XY को PQ के पैरेलल लेते हैं, XY अगर PQ
के पैरेलल है ये एक्स वाई, अगर हमने पी क्यू के पैरेलल ली, ये पी क्यू और ये एक्स वाई, तो ये एक्स एन क्या आ रहा है इसमें, ट्रांसवर्सल आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 135 तो ये वाला एंगल है, और इसको हमने लिख लिया 1 और 1 ये वाला एंगल है। तो कौन से एंगल का पेयर दिख रहा है आपको, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का पेयर है, ठीक है ना। तो पहचान तो आप इनको, तो एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एक्स एन इज ए ट्रांसवर्सल, एक्स एन क्या है इसका, ट्रांसवर्सल है, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, एंगल 1 हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमने निकाल लिया 145 डिग्री का फाइंड कर लिया, 1 हमने फाइंड कर लिया माइनस करके 45 डिग्री। एंड नाउ एक्स वाई किसके पैरेलल है, आर एस के भी पैरेलल है, अभी प्रूफ किया हमने एक्स वाई इज पैरेलल टू आर एस, और अगर एक्स वाई आर एस के पैरेलल है तो ये एम वाई क्या आएगा इसमें, ट्रांसवर्सल, ये एक्स वाई है और ये आर एस है और ये ट्रांसवर्सल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल, ये वाला एंगल है ना 40 डिग्री, ये तो 40 डिग्री का है, और ये वाला एंगल इसको हमने लिख लिया एंगल 2, ये वाला एंगल हो गया 2, तो कैसे एंगल सही, ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक्स वाई पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है ना, ये ट्रांसवर्सल है एम वाई, और अगर एम वाई ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर एंगल 2 किसके इक्वल आया, 40 डिग्री के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना था एक्स एन वाई। नाउ एक्स एम वाई कितना हो जाएगा, एंगल एक्स एम वाई कैसे निकलेगा, एक्स एम वाई 1 और 2 को ऐड करके निकलेगा, तो 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस एंगल 2, तो 1 कितना निकाला था हमने अभी 45 डिग्री का, 45 डिग्री, और 2 कितना फाइंड किया हमने अभी 40 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 85, ठीक है। थैंक यू।